मेरे शम्सो मेरे शम्सो वो चाहे तो मुनाफिक भी करते हैं। और की हैं कईयों की, उन्होंने मुनव्वर भी किया, मुनव्विर भी किया, और जिनको उन्होंने मुनव्विर किया ना, फिर वो भी मुनव्वर हो गए और वो भी मुनव्विर हो गए। हाँ, ये मेरे आका की शान है, जिस पर चाहे करम करें। हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमा कहते हैं कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्स तुगा कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे बुता कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे बुता कर दे। मैं सुनने वालों मैं बताता चलूं, ये भी जरूरी है, हमें इल्म भी होना चाहिए। ये महफिलें जो हैं ये इल्म की महफिल होती है। ये यहाँ से इश्क नहीं मिलता, यहाँ इल्म भी मिलता, बल्कि इल्म का जज्बा मिलता है। जुल्फे दुता, जुल्फे दुता कैसे कहते हैं? दुता ऐसी जुल्फ, जुल्फे दुता उस जुल्फ को कहते हैं कि ऐसी जुल्फ जिसके में खम हो, खम हो। हमारे आका की जुल्फें बिल्कुल सीधी नहीं थी, धागे की तरह, और ऐसी घुंघरियालो भी नहीं थी जैसे हबशी की होती है, बल्कि हुजूर की जुल्फें सीधी खमदार। कैसी? सीधी खमदार। तो हुजूर की जुल्फ जुल्फे दुता, गमों की धूप में वो साया जुल्फे बुता कर गए, गमों की धूप में वो साया जुल्फे बुता कर गए। जहानी अता कर गए, भरी जन्नत हिबा कर गए, जहानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में चली है उदम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चली वो दम क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। समझ गए? जो बड़े उड़ते हैं आजकल, फसाने उड़ने वाले, कभी कभी लहजा भी देखा करो ना। फसाने उड़ने वाले यूं नहीं निदा करते हैं, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा कर दे। क्योंकि जहां में चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया सरा कर दे। जहां
भरी जन्नत हिबा कर नबी मुख्तार जिसको जो नबी मुख्तार जिसको जो बुला दे बिठा कर दे उठा अता बुला दे बिठा कर दे उठा कर दे नबी मुख्तार पूरे हैं जैसे जब जब चाहे अता कर दे नबी मुख्तार जैसे जब चाहे अता कर दे नबी मुख्तार जब सुरागा भी सोने तो वो इशारत दी थी हज़रत सुरागा को जब वो हुजूर का पीछा करते करते जा रहे थे तो हुजूर ने उस वक्त बशर्त दिया सुरागा तुम आज तो 200-300 ऊँट की लालच में पीछा कर रहे हो मेरे उस वक्त कैसे लग रहे हो जब तुम्हारे हाथों में कैसर किसरा के सोने के कंगन हो उस बादशाह का कंगन तेरे हाथ में फारूक आजम के दौर में ये बात पूरी हुई और फारूक आजम ने वो कंगन उनको पेश किए और कहा जाओ जो हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करो को हुजूर जो वादा आपने किया था आज उमर ने पूरा कर दिया किसी सहाबी ने नहीं कहा उमर क्या कर रहे हो किसी सहाबी ने कहा सुराका ये क्या कर रहे हो सुना तो मर्द को हराम है हज़रत सुराका हाथों में सोने के कंगन पहन के किसी साहब ने कहा ऐसा सुराका क्या कर रहे हो तुम पता नहीं सुना हराम है किसी साहब ने नहीं कहा क्यों इसलिए कि वो सहाबी थे उसके बर वजन नहीं सहाबी थे ना वो पता है कि हुजूर की शान है कि जिसको लिए चाहे हराम को हलाल कर दे और जिसके लिए चाहे हलाल को हराम कर दे ये हुजूर की शान है साहबा को बता दो हज़रत सुराका सोने के कंगन बादशाह के कंगन आज के दौर में अरबों रुपयों की मालिक और हुजूर बेसर सामानी बज़ाहिर हिजरत फरमा रहे हैं साहब सिद्दीक़ अकबर हैं बज़ाहिर बेसर सामानी का आलम और सुराका को दे रहे हैं कैसर किसरा के सोने के कंगन मालिक कौनैन हैं वो पास कुछ रखते नहीं वो दो जहां की रहमतें हैं उनके खाली हाथ उनके खाली हाथ में कोई खाली हाथ से एम्प्टी ना समझे कोई ये ना समझे एम्प्टी हाथ खाली एम्प्टी वाला नहीं खाली ओनली वाला सिर्फ हाथ में मालिक कौनैन बीबी आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं आयशा अगर मैं चाहूं ये पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चले मेरे महबूब का फख्र इख्तियारी है मेरे महबूब का है मेरे महबूब चाहे तो पहाड़ सोने के बनकर साथ चले कैसे करीम आका है खुद कभी खा रहे कभी फाका कभी खा रहे कभी फाका कितने कितने दिन तक फाके दो जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनात के लाखों आप भूखे रहे और पेट पे पत्थर बांधे हम गुलामों को मिले खान मदीने वाले फिर भी हम नाशुक्र ये नहीं अच्छा था ये अच्छा नहीं था ये नहीं खाना था वो नहीं खाना घर के अंदर होता है कई लोग ऐसे शोर बचाते हैं खाने पे अल्लाह करम फरमाए ये अच्छा नहीं बना तो ये अच्छा नहीं बना तो उसको उठाओ ऐसे अरे भाई छोड़ो इन चीजों को याद करो हुजूर की आजिज़ी तेरी सादगी पे लाख हूं तेरी आजिज़ी पे लाख वो सलाम है आज जाना महफिल में तो ये पढ़ते महफिल में तो ये पढ़ते हैं घर जाकर ये सही नहीं बना नमक कम हो गया और महफिल में तेरी सादगी पे लाख तेरी आजिज़ी पे लाख वो सलाम है आज क्यों बोलती बंद क्यों हो गई आज से बात नहीं करोगे इंशाअल्लाह
जो मिलेगा खाओगे, हाँ जो मिलोगे खाओगे इंशाअल्लाह। ऐसे करें मेरे प्यारे भाइयों, ये शिकवे शिकायत ना करें। हालत देखिए, ये ना ज़बान के अंदर आपको नजर डोट, ये क्या है? ये ज़बान के अंदर जो दाने ना, ये अल्लाह ने बनाए, ये टेस्ट देखते। इसका काम क्या होता है? अगर किसी की ये मर जाए ना, तो फिर वो घास खाए कि हलवा खाए, एक ही बात है। अल्लाह की कितनी नेमतें हम पर हैं, अगर ये नेमत ही छिन जाए। आप तो बीमार होता है ना इंसान, और जब एंटीबायोटिक्स खाता है, दवाई खाता है, तो उसको ये मुतासर हो जाता है। फिर कहते हैं मुंह कड़वा हो गया, पता ही नहीं क्या खा रहा है, होता है ना दवाई खाने के बाद। तो जिसका ये मर जाए ना, तो फिर टेस्ट ही नहीं। तो जायका से यहां तक है, ये गया ना अंदर तक। फिर हलवा भी एक है, तीखा भी एक है, मीठा भी एक है, बस यही तक है जो इसको ही काबू कर लो यार। अल्लाह मुझे भी तो देता, सब्र और शुक्र अता फरमा। तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, और सलाम है आज बदरी मेरे आप मालिक कौन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उनके पास क्या है, वो देने वाला जाने और लेने वाला जाने। इन्ना आतैना कल कौसर, देने वाला जाने। इन्ना आतैना, अंदाज तो देखो, इन्ना बेशक हमने आतैना का अता किया हमने आपको गैर कसीर। कुछ लोग बोलते ना ये नहीं तो वो नहीं, अल्लाह कहता है हमने दिया, तुमको क्या तकलीफ है? देने वाला रब, देने वाला माबूद, बीच में तू बोलता है ये नहीं, चल तेरी सुनेंगे रब की सुनेंगे। वो कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, खैर कसीर कसीर। याद रखना, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। दिन पहचाना जाता है रात से, रात पहचान जाती है दिन से। ये कानून है, क्रिया है, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। हर चीज की जिद होती है। ऊपर की जिद क्या है? बोलो ना, मोहब्बत से बोलो, माइक के बोलो भाई। नीचे, हाँ। और दाएं की बाएं, आगे की पीछे, है ना? अच्छा, हर चीज अपनी। अच्छा, कसीर की जिद क्या है? क्या इस कलील का शुमार कर सकते हो? अल्लाह कुरान में कहता है कुल माबू फरमाओ मताउद दुनिया कलीलुन, ये दुनिया का सामान थोड़ा है। जिसको रब कलील कहे तो उसको तो शुमार कर, पहले उसको शुमार करके बता। और तू रब का कलील शुमार कर सकता नहीं है, बहुत तक कसीर। मैं आगे बड़ी बात कर सकता हूं, लेकिन यहां पर छोड़ता हूं, फिर कभी करने के लिए इंशाअल्लाह। मेरे आका सुराका भी सोने तो वो कंगन अता करे नबी मुख्तार, जिसको जो चाहे अता करे नबी मुख्तार, जिसको जो चाहे अता करे। जो चाहे जो चाहे अता करे। महीना है आला हज़रत का, जहां में आम पैगाम में शहर अहमद मज़ार, इल्म व हिकमत इश्क मोहब्बत, इल्म व हिकमत इश्क मोहब्बत, इल्म व हिकमत इश्क मोहब्बत, आला हमारी हमारी
पलट पीछे देखे फिर से तजदीद वफा करे, पलट पीछे देखे फिर से तजदीद वफा करे। नदी मुख्तार खुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे। ये इसमें एक शेर मैंने पढ़ा जो बरादर जो हुजूर अशरफ मिल्लत का लिखा हुआ था, दो शेर, सुराका वाला और अता कर दे, बुला कर दे, बिठा कर दे, ये भी। अब तीसरा शेर भी इनका, और ये शेर तो मुझे इतना पसंद है कि मैं दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ मेरे हक में कबूल हो। खताएं करने वाला मैं, अताएं करने वाला मेरे आका मेरे हक में इसे दस्तूर कर दे। आका मेरे हक में इसे दस्तूर कर दे। मेरे आका मेरे हक में इसे दस्तूर कर दे। अशरफ मिल्लत ही का लिखा हुआ ये शेर बहुत प्यारा शेर है, कमाल है। कहते हैं कि ख्याले हज़रत गस्सास हमने सजाया, ख्याले हज़रत गस्सास हमने सजाए कमी रह जाए, यानी कि हमारे समझने में, हमारे समझने में कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा। और हुज़ूर ताज शरीयत कहते हैं कि मुझे क्या फिक्र हो मेरे ऐसा वाक़या इसलिए है मेरे ज़हन में कसम से, बस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ना टाइम निकल जाता है इसी में। वाक़या इतना ज़बरदस्त है, सुभान अल्लाह। और जिसने सुनाया डायरेक्ट, बीच में कोई रावी नहीं है। सुना दूं? हुजूर ताज शरिया मुफ्ती अख्तर रहा साहब मेरे दोस्त हैं जो मदीना मुनव्वरा में होते थे, वहीं रहते थे। तो हुजूर ताज शरिया जो है वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे और मौलाना ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी के दौलत कदे पर उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का तो विसाल हो गया। तो वहाँ पहुँचे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मेरे एक दोस्त की ड्यूटी लगाई कि इनको आप ले जाएं और हाजिरी के लिए आप ले जाएं। कहते सख्त गर्मियों के दिन थे, रात का वक्त था, तो उस वक्त मस्जिद नबी शरीफ के ज़ाहिर दरवाजे बंद थे। तो मैं लेकर हुजूर ताज शरीयत को पहुंचा तो बाहर ही मौलाना शरीफ के सामने खड़े हो गए और सलामी अर्ज़ करने लगे। तो मैंने सोचा जब तक हज़रत सलामी देते हैं मैं तो होटल से जाके वज़ू करके आ जाऊँ।
जरा सा वजू कर लूंगा, गर्मी बहुत। कहते मैं होटल पहुंचा तो एसी चलाया और मैंने जरा वजू वगैरह किया और मैं से सोया ना, मेरी आंख लग गई। तो काफी देर तक सो के उठा ना, तो मैं चौका का वक्त बहुत हो गया और मैं सो गया हूँ। वो मैं हजरत को अकेला छोड़ के आया हूँ, मैं क्या होगा? बोले भागा मैं जाके देखूं। जब जाकर देखा तो क्या देखा कि घंटों गुजर गए और हजरत वहीं खड़े हुए। उधर ही सलाम अर्ज कर रहे हैं। दो आलम से करती बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़त आशिक़ी। जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। हजरत घंटों गुजर गए, उधर ही खड़े, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई हटाने वाला नहीं, कोई मुंह तंबा नहीं। मैं जरा रूह के खींच के बोला मैंने, मुंह तंबा। कोई नहीं, घंटों गुजर गया तो खड़े ना, सलामी पढ़ रहे, उसकी जान में जाना ही मेरा बच गए। ये होते हैं अल्लाह वाले। मुझे क्या फिक्र हो मेरे यावर बनो मेरी जो खुद गिरफ्तारे बना कर दे, बना मेरी जो खुद गिरफ्तारे बना कर। अब मक्ता अशरफ मिल्लत का लिखा हुआ, इस मक्ते को जिंदा दिली से सुनना। अब तक आप जिंदा दिली से सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी जिंदा दिली से पढ़ो। अगर आप जिंदा दिल ना सुनते तो मैं भी जिंदा दिल ना पढ़ता। मैं भी वक्त देखता है भाई हो गया, ऊपर हो गया, मैं तो चला। अभी मेरा वक्त पढ़ते पढ़ते ऊपर हो गया है, लेकिन मैं जब देखता हूँ ना, सुनने वाला नहीं हो। एक माररा शरीफ के अंदर उर्स कासमी था, ये फकीर भी हाजिर था, तो वहाँ बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख प्रोग्राम होता है उर्स कासमी में, आला हज़रत फकीर खानदान माररा शरीफ। तो वहाँ मैंने कोई 1.5 घंटे की नात पढ़ी और वो नात थी सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ। तो पढ़ता उसके तो मैंने क़स्द मेराज पूरा पढ़ दिया, उसरवरे किश्वरे रिसालत किया पूरा पढ़ दिया। जब मैं पढ़ के फारिग हुआ तो अशरफ मिल्लत आया इस माइक पर, कहा कि उवैस नाते सुना रहे थे, अवाम उलमा झूमते थे। उवैस नाते सुना रहे थे, अवाम उलमा झूमते थे। उवैस से भी तो कोई पूछे कि सुनने वाले भी क्या मिले। सुनने वाले जब होते ना, तब सुनाने वाले कहता मैदान में सुनने वाले, ये शोर शराबा नहीं, अदब के साथ पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल तब मजा आता है पढ़ने। हाँ बोलना ये तो हुजूर का जिक्र बोलो बस, आपसी बातें नहीं। माशाल्लाह बहुत जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं। अब ये मख्ता भी जिंदा दिली से सुनना। तमन्ना दिले अशरफ बस बनी सरे तमन्ना दिले अशरफ बस सरे कौसर जब जामे कौसर जब जामे कौसर दे लब लगा कर दे जब जामे कौसर दे लगा कर दे। चलो ये बताओ कौसर क्या है, तस्नीम क्या है, वो बताओ मुसलमानों। कौसर तस्नीम क्या है? वो जन्नत की नहरें जिससे इंशाल्लाह पिएंगे, है जी। कौसर तस्नीम
सलसबील, ये क्या है? जन्नत की। अच्छा, जन्नत की नहरें भी बड़ी कमाल की होंगी, हमारे दुनिया की नहरों की रानी होगी। हमारे तो नहरों के अंदर नीचे मट्टी होती है, गाढ़ा होता है, वहां ऐसा नहीं होगा। और वहां पे नहरें भी ऐसी होंगी कि एक साथ पानी भी है, दूध भी है, तो शहद भी है, पाकीज़ा शराब भी है, एक साथ दे रहे हो। अब जिसको जो चाहेगा ना, तो वहीं से यूं आएगा और जाम में उड़ बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। जन्नत हमारे लिए इंशाअल्लाह। तो सलसबील और कौसर क्या है? आप कहेंगे जन्नती नहर, मैं कहूंगा बनी कैसे? कैसे बनी? चलो आला हज़रत से पूछो। आला हज़रत आप बताओ, मेरे प्यारे आला हज़रत, आप तो जान है हमारी, आप ही बताइए ना, ये कौसर तस्लीम है क्या? तो आला हज़रत से किसी ने पूछा, तो आला हज़रत कहा कि जिसकी तो बूंद है कौसर, जिसकी तो बूंद है कौसर, सलसबील है वो रहमत का दरिया, है वो हमारे रहमत के वो दरिया है कि उस दरिया से जब दो बूंदें निकली, एक से बन गई कौसर, एक से बन गई सलसबील। तो जब कौसर है हुजूर की रहमत की दरिया की एक बूंद। अब मैं सवाल करूंगा, जवाब नहीं दूंगा, खुद ही समझ जाना। जिस रहमत की दरिया की एक बूंद कौसर, तो जिसको हुजूर लबे अक्तस लगा कर दे और जो पिए वो क्या बने? बसी सरे कौसर जब कौसर से लबे लगा कर दे, जब लगा कर दे।